मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनरशिप को स्टार्ट करना और बंद करना जो है वो बहुत इजी है। सिर्फ आपको दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स चाहिए और उन पार्टनर्स को लेकर आप एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर सकते हो। इजी इसलिए है क्योंकि कंपलसरी नहीं है कि कोई रजिस्ट्रेशन कराया जाए या पार्टनरशिप में कोई एक एग्रीमेंट करा जाए रिटर्न फॉर्म में। जो एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप में उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। लेकिन पार्टनरशिप डीड जो है उसको बनाना भी कंपलसरी नहीं है। सिर्फ एक ओरल एग्रीमेंट से भी पार्टनरशिप को स्टार्ट किया जा सकता है। बिजनेस लीगल लॉफुल होना चाहिए। तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट करना बहुत इजी है। लेकिन इसको हम कंपेयर करके पढ़ेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी जो एक हम बाद में पढ़ने वाले हैं, तो उससे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है और बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल करना पड़ती हैं, बहुत सारी लाइसेंसिंग और एग्रीमेंट करना पड़ते हैं। जबकि एक पार्टनरशिप को स्टार्ट करना बहुत ईजी है और रजिस्ट्रेशन की भी कोई कंपलसरी नहीं है। सेकेंड, बैलेंस डिसीजन मेकिंग। पार्टनरशिप में बैलेंस डिसीजन मेकिंग होती है। हर एक इंडिविजुअल अपने रिस्पेक्टिव एरिया जिसमें वो एक्सपर्ट है या जिसमें वो स्किलफुल है उस एरिया को वो देखता है, उस फर्म में उस एरिया में वो वर्क करता है और एक इंडिविजुअल पे बर्डन भी नहीं पड़ता क्योंकि उसको सभी काम नहीं करना पड़ते और सभी म्यूचुअल कंसेंट के साथ डिसीजंस लेते हैं। इसीलिए डिसीजंस जो हैं वो ज़्यादा बैलेंस्ड रहते हैं क्योंकि सभी पार्टनर्स जो हैं उनका इक्वल राइट रहता है, इक्वल से इन मैनेजमेंट रहती है, जो कि एच में हमें देखने को नहीं मिलता है। जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसमें कर्ता का डोमिनेंस था, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर सभी पार्टनर्स बराबर हैं, इक्वल हैं। तो हर एक पार्टनर अपने एक्सपर्ट रिस्पेक्टिव एरिया में जो उसको काम हो दिया जाता है वो करता है और सभी मिलजुल कर म्यूचुअल कंसेंट के साथ आपस में रजामंदी के साथ डिसीजंस लेते हैं। इसीलिए पार्टनरशिप में ज़्यादा बैलेंस डिसीजंस लिए जाते हैं। नाउ सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने पढ़ा था कि फंड्स रिसोर्सेज की कमी रहती है। एच में भी ऐसा ही था कि फंड्स और रिसोर्सेज की कमी रहती है क्योंकि वो उनकी एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी पे डिपेंड होते हैं। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर जो फंड्स रहते हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रहते हैं क्योंकि ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं और फंड की डिफिशियंसी होने की वजह से नंबर ऑफ पार्टनर्स को बढ़ाया जा सकता है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, मैक्सिमम 100 पार्टनर्स हो सकते हैं एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। इसीलिए पार्टनरशिप के अंदर मोर फंड्स को एक्यूमुलेट किया जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है। तो ये एक जो है पार्टनरशिप की मेरिट है। ठीक है। नाउ रिस्क शेयरिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो रिस्क था वो सिंगल इंडिविजुअल बियर करता था। कर्ता के अंदर जो रिस्क था वो सबसे ज़्यादा, जो सॉरी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो रिस्क था वो सबसे ज़्यादा कर्ता बियर करता था क्योंकि कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती थी। यहाँ पर भी पार्टनरशिप में पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, बट सभी पार्टनर जो हैं वो रिस्क का मतलब हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। चांस ऑफ सफरिंग लॉस, लॉस होने का जो चांस है या लॉस को बियर करना, लॉस होने का चांस को ही रिस्क बोलते हैं। तो वो रिस्क अभी सभी पार्टनर्स पार्टनरशिप में शेयर करते हैं। शेयर इसलिए करते हैं क्योंकि इन केस अगर लॉस हुआ तो वो एक इंडिविजुअल पार्टनर को पे नहीं करना है, वो सभी पार्टनर्स के अंदर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उनको बियर करना है, जिसकी वजह से एक पार्टनर्स के ऊपर बर्डन नहीं रहता है, एंजाइटी और स्ट्रेस नहीं होती है। नाउ सिक्रेसी। सिक्रेसी का मतलब सीक्रेट। पार्टनरशिप के अंदर सीक्रेट मेंटेन करना जो है वो दूसरी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से इजी है। क्यों? इसको हम जॉइंट स्टॉक कंपनी से कंपेयर करते हैं तो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को फॉर्म करना और उसको क्लोज करना डिफिकल्ट है, उसी वे में उसको रन करना भी डिफिकल्ट है क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए कंपलसरी होता है कि वो अपनी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को पब्लिक करे, बताए। इसीलिए जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो हैं चार्टेड अकाउंटेंट्स को हायर करती हैं और
हर क्वार्टर का पर क्वार्टरली उनकी कैसी परफॉर्मेंस है, हाफ ईयरली, ईयरली उनकी कैसी परफॉर्मेंस है वो बताती हैं, और एनुअल रिपोर्ट्स बताती हैं। उनको एनुअल रिपोर्ट्स बनाना कंपलसरी रहता है। उनको अपना प्रॉफिट, अपना लॉस, उनके रिवेन्यूज, उनके डेट, उनके ऊपर कितना कर्ज है, वो सब पब्लिक को शेयर करना होता है। तो इस पॉइंट को जॉइंट स्टॉक कंपनी से कंपेयर किया गया है। तो जो बड़ी जॉइंट स्टॉक कंपनी रहती है वो सीक्रेट मेंटेन नहीं कर पाती, क्योंकि उनको अपनी बुक्स को रिवील करना पड़ता है, पब्लिकली बताना पड़ता है, क्योंकि उनमें जो इन्वेस्टमेंट है वो पब्लिक नहीं करी होती बेसिकली। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, पार्टनर्स को अपनी बुक को पब्लिक करने की नीड नहीं होती है। तो वो अपने बिजनेस के सीक्रेट्स को मेंटेन कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल मतलब सीक्रेट रख सकते हैं। और जनरल पब्लिक को पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप जनरल पब्लिक से पार्टनरशिप की चीज़ों को, पार्टनरशिप्स के अकाउंट को सीक्रेट रखा जा सकता है। नाउ अब बात करते हैं पार्टनरशिप की डीमेरिट्स की। तो पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स जो हैं वो पर्सनली लायबल रहते हैं फर्म की डेट के लिए, जॉइंटली भी और इंडिविजुअली भी, जिसकी वजह से ये पार्टनरशिप की सबसे बड़ी डीमेरिट्स है। इन केस कोई एक इंडिविजुअल पार्टनर अगर अपनी लाइबिलिटी पे नहीं कर पाया और वो कैपेबल भी नहीं है पे करने के लिए, तो वो लाइबिलिटी भी एक दूसरे पार्टनर को पे करना होती है बिजनेस की। तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज किया जा सकता है फर्म की लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, अगर इन केस जो प्रॉपर्टी है वो इनसुफिशियंट हुई तो। और एक और चीज, दूसरे पार्टनर की वजह से एक दूसरे पार्टनर को उसका पैसे भी देने पड़ सकते हैं, उसकी लाइबिलिटी भी पे कर सकना पड़ेगी उसको, अगर किसी कोई पार्टनर फर्म की लाइबिलिटी पे नहीं कर पाया, उसके शेयर की लाइबिलिटी भी उसको ही पे करना पड़ेगी। तो ये एक डीमेरिट है। सेकंड, हमने अभी पढ़ा था कि जो मोर फंड्स होते हैं, लेकिन उसके बाद भी कई बार जो पार्टनरशिप है उसमें रिसोर्सेस और जो फंड्स है उनकी डिफिशियंसी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स जो हैं वो लिमिटेड है। 100 पार्टनर से ज़्यादा नहीं हो सकते एज पर द कंपनीज एक्ट, और एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 20 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते किसी भी पार्टनरशिप में, और बैंकिंग बिजनेस में 10 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते। तो कई बार पार्टनरशिप फर्म के पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, तो वो बिग प्रोजेक्ट नहीं कर पाते, जो बड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स है वो नहीं कर पाते। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे मतलब है हेवी इन्वेस्टमेंट करना, बड़ी बिल्डिंग्स, हैवी मशीनरीज, इक्विपमेंट खरीदना। तो इस टाइप का वो बिजनेस नहीं कर पाते जो लार्ज स्केल पे किया जाने वाला है, क्योंकि उसके लिए जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो बहुत हाई रहती है, और पार्टनर्स जो हैं वो लिमिटेड रिसोर्स ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एक जाइंट ऑर्गेनाइजेशन बनाना पार्टनरशिप में पॉसिबल नहीं होता है। थर्ड, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। पार्टनरशिप में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डिसीजन लेने की ऑथोरिटी है वो पार्टनर्स के बीच में शेयर होती है। एक इंडिविजुअल पार्टनर डिसीजन नहीं ले सकता, सभी का ओपिनियन, सभी की राय, सभी की कंसेंट से ही डिसीजन लिया जाता है, और एक पार्टनर का जो डिसीजन है वो सभी पार्टनर्स पर बाइंड होता है, उन पर लागू होता है। तो कई बार पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो एक दूसरे से डिसरिगार्डेड होते हैं, एक दूसरे से असहमत होते हैं, तो जिसकी वजह से पार्टनरशिप में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और यहाँ लिखा गया है कई बार अनवाइज डिसीजन लेने की वजह से, अनवाइज मतलब बेवकूफ़ी वाले डिसीजन लेने की वजह से जो बिजनेस है वो खराब हो सकता है, और दूसरे पार्टनर्स को लॉस सफ़र कर सकते हैं, और वो बिजनेस को छोड़ देते हैं, पार्टनरशिप फर्म को से एग्जिट कर देते हैं। तो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि एक दूसरे से वो
पार्टनर्स एक दूसरे के रिलेटिव भी नहीं है, जैसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में सभी एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट में लैक ऑफ कंटिन्यूटी। नाउ पार्टनरशिप फर्म भी सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह ही लैक ऑफ कंटिन्यूटी है, क्योंकि पार्टनरशिप में पार्टनर की डेथ होने से, रिटायरमेंट होने से, या वो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, इंसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्ट हो जाना, दिवालिया घोषित हो जाना, इतनी प्रॉपर्टी ना होना जिससे वो अपनी पर्सनल लाइबिलिटी पे कर पाए, तो या वो लूनेटिक हो जाए, पागल हो जाए, तो वो पार्टनर उसकी वजह से पार्टनरशिप का एंड हो जाता है। तो रिमेनिंग पार्टनर चाहें तो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन एक पार्टनर के जाने के बाद जो नई पार्टनरशिप बनेगी वो दूसरी पार्टनरशिप कहलाती है। इसीलिए पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं रह पाता है, और कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं पार्टनर्स के बीच में। नाउ लेक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक जो है वो पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करती है। पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करना पब्लिक नहीं चाहती है, क्योंकि आपने इसकी मेरिट में पढ़ा था कि पार्टनरशिप में जो है कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाती है। उनके लिए कंपलसरी नहीं है कि वो अपनी रिपोर्ट्स को, अपने एनुअल अकाउंट्स को, अपनी बुक्स को पब्लिकली पब्लिश करें, पब्लिक को बताएं कि हमारे रिकॉर्ड्स ये हैं, हमने इतना प्रॉफिट अर्न करा है, हमारा इतना रिवेन्यू है, हमारे बिजनेस की डेट इतनी है। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी एनुअली, क्वार्टरली इन रिपोर्ट्स को पब्लिश करती है, जिससे जो आम जनता है, पब्लिक है, उनकी कंपनी के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और वो उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, डिबेंचर्स खरीदते हैं, या दूसरे दूसरे वे में उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उनकी इक्विटी शेयर्स खरीद के, प्रेफरेंस शेयर्स खरीद के, या उनकी कुछ सर्टिफिकेट खरीद के, या बहुत सारे डिफरेंट वे में। लेकिन एक पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पार्टनर बनना पड़ता है, और पार्टनर्स अपने पार्टनरशिप में क्या चल रहा है वो बाहर वालों को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि पार्टनरशिप में इस जो अकाउंट्स है उनको पब्लिश किया नहीं जाता है। इसीलिए पब्लिक का कॉन्फिडेंस पार्टनरशिप में नहीं होता है, और पब्लिक पार्टनरशिप में इन्वेस्ट नहीं करती है। तो ये डीमेरिट्स थे पार्टनरशिप के।